वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनोमियल थ्योरम। आज के लेक्चर में हम कोएफिशिएंट मेथड सीखेंगे, जो कि एक बहुत पावरफुल टेक्निक है हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज से डील करने की। और जो एक मेन फैक्ट हमें याद रखना है वो ये है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं f और g और r कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ द सम द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r ऑफ द सम ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो ये तो बहुत सरल बात है। प्रोडक्ट में थोड़ा पेचीदा होता है मामला, पर उतना भी कोई पेचीदा नहीं है। ये उसका एक्सप्रेशन है। तो रिकॉल, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कोएफ, फिर नीचे r और f, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द पॉलिनोमियल f। तो ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हुई थी, पिछले कुछ लेक्चर्स में हुई थी। ठीक है, आज हम उनका उपयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मेथड को हम इस एक उदाहरण से समझेंगे। हम पहले ही ये आइडेंटिटी देख चुके हैं, वैन डर मोंडे आइडेंटिटी, जो यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको कोएफिशिएंट मेथड से प्रूव करेंगे। हमने पहले एक दूसरा प्रमाण दिया था, आज हम इसको कोएफिशिएंट मेथड की मदद से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हाँ ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में m चूज r टाइम्स n चूज k माइनस r। तो m चूज r क्या होता है? m चूज r इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस x टू द पावर m, राइट। इस पॉलिनोमियल में जो x टू द पावर r का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, और सिमिलरली इस पॉलिनोमियल में जो x टू द पावर k माइनस r का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए और उसमें पूछा जाए x टू द पावर k का कोएफिशिएंट, तो वो एग्जैक्टली यही आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में जो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है वो हम जानते हैं। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटरप्रेट करने का एक तरीका होगा, पर डायरेक्टली जब ये हम कह रहे हैं कि इसी में x टू द पावर k का कोएफिशिएंट चाहिए, तो डायरेक्टली हम उसे ये बता सकते हैं। तो यही प्रूफ है, लिखने जा रहा हूँ। सो डिफाइन द पॉलिनोमियल्स, पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, इतना लिखते नहीं हैं जनरली, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिफाइन टू पॉलिनोमियल्स, define two polynomials f and g as तो हर एक रियल नंबर के लिए f(x) is this expression, g(x) is that expression। तो f और g polynomials हैं, right? So the thing is, the coefficient of, or even before we get started, f times g क्या है? f times g of x is this product, which is right for all x, again for all real number x. Okay, great. But now the coefficient of x to the power k in the product हम जानते हैं इसके बराबर है, right? This is what we recalled in the beginning. So this implies, so directly, what is the coefficient of x to the power k in the product? जो product है f times g, उसका expression ये है। तो by the binomial theorem, the coefficient of x to the power k in this is m plus n choose k, right? What is the coefficient of x to the power r in f? By binomial theorem, it is m choose r. Or what is the coefficient of k minus x to the k minus r in g? By binomial theorem, it is n choose k minus r. So this proves Van der Monde identity. Just to be very clear, we are using this convention that p choose q is 0 if q is greater than p. सब कुछ इस कन्वेंशन के अंडर हो रहा है, राइट? सो वेरी नाइस प्रूफ ऑफ वैन डर मोंडे आइडेंटिटी। ऑल राइट, अब इसका एक साइंड वर्जन देखते हैं। n चूज r के साथ एक साइन भी एसोसिएट हो गया। इवन पर ये 1 है, ऑड पर -1 है। हमने जो ओरिजिनल प्रूफ देखा था वैन डर मोंडे का, वो हमने कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ देखा था। हमने इंटरप्रेट किया था कि m बॉयज़ n गर्ल्स, ये वो।
यहाँ पे साइंस आ गए, पर नोट दैट यहाँ पे ये दोनों ही n है, m और n डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होते हैं तो ये बड़ा पेचीदा सा कुछ बन जाता है। उस केस में मेरे पास कोई सीधा सा सिंपल सा आंसर नहीं है, इस केस में दे सकता हूँ। तो मेरे पास कोई कॉम्बिनेटोरियल इंटरप्रिटेशन नहीं है इसका, अगर आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। पर कोएफिशिएंट मेथड से हम इसको डील कर सकते हैं, और प्रिटी मच जो हमने पिछले पेज में किया था उससे ही हो जाएगा। राइट, तो पिछले ही प्रूफ के जैसे लेट, हाँ, तो इसमें क्या है कि ये सिंस यहाँ पे -1 आ रहा है, हम जो दो पॉलिनोमियल्स लेंगे, एक पॉलिनोमियल में हम -x यूज़ करेंगे। लिखूंगा तो समझ में आएगा। तो f(x) यानी रादर f इज द पॉलिनोमियल डिफाइंड एज, f and g are defined as f(x) is 1 minus x to the power n and gx is 1 plus x to the power n for all x। तो ये दो पॉलिनोमियल्स डिफाइन हो गए, और फिर से वही द कोएफिशिएंट, इस बार हम हाँ फिर से x टू द पावर k का ही कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k इन द प्रोडक्ट इज दिस सम, सॉरी ये क्या लिखते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, बिल्कुल पिछले प्रूफ के जैसे। और what is this guy, what is the coefficient of x to the k in f times g? तो f times g पहले देखते हैं क्या है। So thus f times g is this expression which is this thing to the power n, which is 1 minus x square to the power n, right? तो इस चीज़ में जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k है वो क्या है? नोट दैट यहाँ पे कोई भी ऑड पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट 0 है, बिकॉज x स्क्वायर लिखा हुआ है। x की कोई भी ऑड पावर अगर लेते हैं उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है। तो the coefficient of k in the product is 0 if k is odd, और अगर k even है तब क्या होगा? k अगर even है तो किस r के करस्पॉन्डिंग x to the 2r becomes x to the k? well, r अगर k by 2 रखेंगे तो हमें जो इसमें rth टर्म है इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में, हमें वो x टू द पावर k के बराबर देगा। तो थोड़ा सा विचार कर लें यहाँ पे कि वो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन लगा हुआ है। दिस टाइम्स n choose k by 2, दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k इन द प्रोडक्ट। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस चीज़ में जो x टू द पावर k का कोएफिशिएंट है वो इस प्रकार से डिफाइंड है। अगर k ऑड है तो 0, अगर k इवन है तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें पता चला। और अब राइट हैंड साइड इज़ वेरी इजी, राइट हैंड साइड तो हम तुरंत लिख सकते हैं। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर summation from r is equal to 0 to k, coefficient of x to the power r in f, coefficient of x to the power r in f is n choose r with a sign -1 to the power r, n choose r, or coefficient of x to the k minus r in g is this. That's it. दिस इज एग्जैक्टली जो हमें प्रूव करना था कि ये जो सम है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हम पहले चूज कर लेते हैं ये देख करके कि क्या पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, उसके बाद जो होता है, राइट? ओके, तो अब कुछ इलस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पहला वाला, तो इस पे रुक करके विचार करें। ओके, तो जो ये लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है एक बार उसको हम थोड़ा सा रीराइट करेंगे, थोड़ा सा मसाज करके रीराइट करेंगे। तो अभी तो मैं ऐसा कैसा इसको उतार देता हूँ, 2n choose 0 टाइम्स 2n choose 0 माइनस 2n choose 1 टाइम्स 2n choose 1 एंड सो ऑन, और ये जाएगा अप अंटिल nth टर्म।
ये है लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें बताना है, लेट मी कॉल दिस अल्फ़ा एन और समथिंग, कुछ एक नाम दे दिया बस कन्वीनियंस के लिए। पर अब हम ये देख रहे हैं कि जो नीचे जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे जुड़ करके 0 हैं, यहाँ पे जुड़ करके 2 हैं, यहाँ पे जुड़ करके 4 हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हम इतनी आसानी से डील नहीं कर पाते। पर अगर यहाँ पे कांस्टेंट सम्स होते हैं तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और वो बनाना बड़ा आसान है क्योंकि 2n choose r is same as 2n choose 2n minus r, राइट। सो वी विल यूज़ दिस फैक्ट जो कि हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं, राइट। तो ये यूज़ किया अगर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और अब ये काफ़ी कुछ साइंड वैंडर मोंडे जैसा लग रहा है, पर पूरी तरह से नहीं है। ओके, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? साइंड वैंडर मोंडे अगर मुझे यूज़ करना है, जो कि काफ़ी यहाँ से दिख भी रहा है, तो मैं कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ये जो इंडेक्स है ये केवल n तक जा रहा है। अगर ये पूरा 2n तक चला गया होता तो मैं साइंड वैंडर मोंडे लगा सकता था, जहाँ पर k वुड बी 2n, राइट। k को 2n रखते हुए और जो पिछले स्लाइड में n था उसकी जगह पे 2n रखते हुए मैं साइंड वैंडर मोंडे लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेता। पर ये पूरा 2n तक जा नहीं रहा है, ये आधे में ही कट जा रहा है। पर देर इज़ अ सेविंग ग्रेस। तो साइंड वैंडर मोंडे से हमें क्या मिलता, हम क्या निकाल सकते थे? हम ये निकाल सकते थे, मैं भी कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने पूरा 2n तक का सम लिख दिया है। यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर n-1, n+1 सो ऑन अप टू पूरा 2n तक। वो मैंने थोड़ा साइक्लिक फैशन में लिखा है। यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा +(-1 to the power -1 to the power समथिंग, वो मैं देखूँगा। 2n choose 2n-2, 2n choose 2, और यहाँ पे -1 to the power 2n-2। जगह थोड़ी कम पड़ रही है पर कोई बात नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आएगा -1 to the power 2n-1, 2n choose 2n-1, 2n choose 1, राइट। ये आएंगे सारे के सारे 2n टर्म्स। पर अब हो ये रहा है कि ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली बराबर हैं, इनका साइन भी सेम है। ये जो साइन है वही ये साइन है, राइट। 2 का फर्क पड़ा है ना एक्सपोनेंट में, यहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n+1 है, तो ये एग्जैक्टली सेम संख्या है और ये बाकी का भी सेम है, राइट। क्योंकि ये जो चीज़ है वो राइट में आ गई और ये जो चीज़ है लेफ्ट में आ गई। हमको बताना ये है, यहाँ तक का जो समय ये हमें बताना है, दिस इज अल्फा एन, हमें बताना ये था। पर हम बता ये सकते हैं बाय यूजिंग साइंड वैंडर मोंडे, एंड बाय यूजिंग साइंड वैंडर मोंडे वी नो दैट दिस होल थिंग इज इक्वल टू, this thing is equal to -1 to the power n 2n choose n, that's by साइंड वैंडर मोंडे। तो पता नहीं ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ कि नहीं? थोड़ा सा इसको खिसका लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो साइंड वैंडर मोंडे यूज़ करें पिछले स्लाइड वाला, तो आपको मिलेगा ये जो पूरा का पूरा सम है वो इसके बराबर है। पर हमें बताना ये नहीं था, हमें बताना ये था यहाँ तक का। पर ये ऑब्जर्वेशन कि दिस इज इक्वल टू दैट, फिर डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू दैट, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है और ये भी माइनस साइन ही है, -1 to the power समथिंग ऑड नंबर, ये भी माइनस साइन ही है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके माइनस ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो सो दिस थिंग जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है चीज़, जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है चीज़ वो क्या है? दैट इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस अल्फा एन माइनस, कैसे हुआ ये? इतना तो अल्फा एन है और ये जो बचा हुआ है ये अल्फा एन होता, एक्सेप्ट इसमें इसकी कमी पड़ गई है। तो वो कमी मैंने पूरी कर दी, मतलब ज़बरदस्ती ये टर्म जोड़ के घटा लिया
तो एक अल्फा एन और मुझे मिला, पर वो क्षतिपूर्ति मुझे करनी पड़ेगी, राइट। ये मेरे पास इसका अभाव था यहाँ पे, तो मैंने उसको प्लस माइनस कर लिया। जब प्लस किया तो एक अल्फा एन और मेरे को मिल गया, और ये माइनस वाला चीज़, तो ये जो पूरी चीज़ है वो इसके बराबर आ गई। एंड नाउ वी आर डन। सो दिस गिव्स अस दैट 2 alpha n equals this thing which is giving us the correct thing. So alpha n is equal to minus 1 to the power n by 2. Yeah, so that is what we wanted to prove. और यहाँ पे एक बात मुझे बोलनी है, जब मैंने ये वीडियो, ये रीअपलोड है, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम बनाया था वीडियो, तो मैंने इसको ही समझ लिया था कि यहाँ पे तुरंत मैं साइन वैंडर मॉन्डे लगा दूंगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे 2n तक जाना पड़ेगा साइन वैंडर मॉन्डे लगाने के लिए। यहाँ पे हम n तक ही जा रहे हैं। तो ये एक व्यूअर ने पॉइंट आउट किया, जिनका मैं हैंडल यहाँ लिखना चाहता हूँ। एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ। सौरभ सिंह ने मुझे बताया। सो थैंक यू टू दैट व्यूअर फॉर पॉइंटिंग आउट दिस एरर। आई थिंक ये उनका हैंडल है। ऑलराइट, सो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सही आंसर मिल जाता है। वो मैंने आंसर ही पहले गलत लिखा हुआ था, मैंने ये चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पे, पर हाँ थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड ये आर्ग्यूमेंट है, हल्का सा। एक बार साइन वैंडर मॉन्डे हमें पता है, और इतनी मेच्योरिटी अगर हमें आ गई है कि ये वाले मैनिपुलेशन हम कर लें कि 2n choose 0 को ये लिख दिया, सो दैट जो डिनोमिनेटर तो नहीं बोलना चाहिए, पर नीचे ये जो सम्स हैं ये कांस्टेंट हो जाए। इनको कांस्टेंट बनाओ तो फिर सहूलियत मिल जाती है। पर यहाँ पे एक और आइडिया हमने थोड़ा सा लगाया कि सिमिट्री, ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो चीज़ थी ये थोड़ी सी खाली छूट गई थी, राइट, ये आधे में ही रुक गई। तो पूरा कर लें, पूरा करके देखें क्या होता है। पूरा करें तो बस इट्स जस्ट सो हैपन्स कि सिमेट्रिकली ये टर्म्स आ रहे हैं, और फिर एवरीथिंग वर्क्स इटसेल्फ आउट। ठीक है, तो आई होप दिस वाज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आसान नहीं है, और आई एनकरेज यू टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। कोएफिशिएंट मेथड से होगा, मुझे और कोई तरीका इसका पता भी नहीं है, पर ज़रूर इस पर सोचें अच्छी तरह से कि क्या पॉलिनॉमियल्स चूज़ करने चाहिए। और मैं सोल्यूशन बताऊंगा, पर मैं बहुत उसे समझाऊंगा नहीं, राइट। मैं लिख के दूंगा प्रॉपरली, पर फिर आप उस पर विचार करेंगे। अगर खुद से कर लिया तो बहुत अच्छा, खुद से कर लिया उसके बाद भी मेरा प्रूफ ज़रूर देखें, क्योंकि वो डिफरेंट हो सकता है, और आपके पास अगर डिफरेंट प्रूफ है तो कमेंट्स में बताएं। ओके, सो विद दैट लेट मी प्रूव इट। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये बेस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दे डू नॉट ऐड अप टू अ कांस्टेंट। अगर इन दोनों को जोड़ें तो n मिलता है, इन दोनों को जोड़ें तो n-1, इन दोनों को जोड़ें तो n-2 एंड सो ऑन। तो ये तो कांस्टेंट पे ऐड नहीं हो रहा। पर नोट करने वाली बात है कि अगर इसका डबल करके इसमें जोड़ें तो n मिल जाएगा, इसका डबल करके इसमें जोड़ें तो 2 फिर से n मिल जाएगा, इसका डबल करके इसमें जोड़ें फिर से n मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये एक पहला हिंट है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड है, इसको हम किसी तरीके से किसी पॉलिनॉमियल में किसी चीज़ का कोएफिशिएंट की तरह से सोचना चाहते हैं। कोएफिशिएंट मेथड ऐसे ही यूज़ होता है। तो एक बार इसको डायरेक्टली हम कोशिश करते हैं लिखने की किसी एक पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट का। तो इसका जो rth टर्म है, लेफ्ट साइड का जो rth टर्म है, लेट्स कॉल इट TR, दैट इज व्हाट, -1 to the power r, n choose r, 2n minus 2r choose n-2r। ये है इसका rth टर्म, मिला ले, समझ में आ जाएगा। और इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू, या एक अटेम्प्ट ये कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -1 to the power r। मे बी दिस इज नॉट द करेक्ट अटेम्प्ट, बट लेट्स सी, -1 to the power r, n choose r। और ये जो चीज़ है, इसको हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ n-2r इन 1 plus x to the power 2n-2r, राइट। पर अब इसका क्या करें, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम अंततः क्या चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये बाहर निकल जाए, और अंदर जो बचे वो कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका कोएफिशिएंट हम डायरेक्टली लिख सकें। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन हम करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ n
I mean x to the power n in this product x to the power 2r times this thing. जबरदस्ती ये जो बेस में बैठा था उसको कांस्टेंट बना दिया, ये एडजस्टमेंट मार्क है, राइट? ये जो चीज़ थी वो कोएफिशिएंट ऑफ दैट था, तो इसमें ब्रैकेट लगाना उचित होगा, मैं कलर्ड ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस और x to the power n minus 2r in this expression is same as coefficient of n in this expression. ये जो माइनस 2r है वो यहाँ से एडजस्ट हो गया, इस पर विचार कर लें, ठीक है? अब क्योंकि ये n एक फिक्स्ड नंबर है और कोएफिशिएंट सम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में अच्छा बिहेव करता है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n of the following polynomial: minus 1 to the power r, n choose r, x to the 2r, 1 plus x to the power 2n minus 2r. पर ये आसानी से हम डील कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n of राइट, एक्स स्क्वायर को एक टर्म समझें और इस चीज़ को एक टर्म समझें. इसको मैं रंग देता हूँ. तो ये क्या लिखा हुआ है? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो लिखा हुआ है, साइंस के साथ है, पर कोई बात नहीं. सो दिस इज नथिंग बट जो चीज़ अंदर लिखी हुई है वो क्या है? सॉरी, समेशन सिंबल का क्या हुआ? सो ठीक है, समेशन भी तो करना है. ये तो केवल आरथ टर्म हुआ, मतलब ठीक है, ये जो चीज़ है कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, तो केवल आरथ टर्म ऑफ अ सर्टेन बाइनोमियल एक्सपेंशन है. तो हम इंटरेस्टेड इसमें समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 0 to whatever n to n भी लिख सकते हैं, पर n तक जाना पर्याप्त है. tr, this is the left hand side, this is equal to summation r going from 0 to n coefficient, जो यहाँ पूरी चीज़ लिखी हुई है. और अब वो वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे कि इसको बाहर निकाला जा सकता है. वो मैं यहाँ पे कह रहा था कि बाहर निकाल लिया, वो तो बहुत ही मामूली बात थी. इस पूरे सम में कोएफिशिएंट को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट सम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट राइट. और अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है किसका? इसको a बोल दें और इसको b बोल दें, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है a प्लस b टू द पावर n. सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in the binomial expansion of, or in this expression, minus x square plus 1 plus x square to the power n. तो हाँ, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, वो a प्लस बी टू दी पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, माइनस a प्लस बी टू दी n का है, क्योंकि यहाँ पे साइंस है, राइट. सो दिस थिंग एक्सपैंड्स टू दैट सम, जस्ट बाइनोमियल थ्योरम, कुछ नहीं. बट ये बड़ी सरल सी एक चीज़ लिखी हुई है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, दिस इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर minus x square, this whole thing to the power n. But ये क्या है? 1 plus x square minus x square is what? This is equal to 1 plus 2x to the power n. Just using the fact, very simple fact, that 1 plus x whole square minus x square is 1 plus 2x, right? तो इस चीज़ में
एक्स टू द पावर एन का कोएफिशिएंट निकालना है, बहुत तरीके हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। तो मैं 2 को ज़बरदस्ती बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ प्लस एक्स टू द पावर एन, राइट। पर इस 2 पावर एन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। बट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन in this polynomial? 1. So this is equal to 2 power n. That's it, that's the proof. This was the LHS, this whole thing. And this is the RHS. तो easy proof नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा आसान था, पर बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो this was I think illustration number, I don't know कौन सा, number 2। और लास्ट में जेई का एक सवाल, तो हमारे पास ये साइंड वैंडर मोंडे जैसी सीरीज़ लिखी हुई है, पर डायरेक्टली हम नहीं जानते क्योंकि जो बेस का सम है वो कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसे साइंड वैंडर मोंडे नहीं बोल सकते, पर थोड़े से एडजस्टमेंट से हो जाएगा। सो लिखा क्या हुआ है, गिवन सीरीज इज जस्ट समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 to 20, 30 भी ले सकते थे, फ़र्क नहीं पड़ता। 30 चूज आर, 30 choose 10 plus r, ये लिखा हुआ है, which is equal to, सॉरी एक साइन मिस हो गया, so sorry, -1 to the power r, right? So this is -1 to the power r, 30 choose r, 30 choose 20 minus r, 30 choose 10 plus r is equal to that because n choose r is n choose n minus r, बस ये यूज़ किया है। और now this is exactly signed Vandermonde, इनका सम कांस्टेंट है, तो बाय साइंड वैंडरमोंडे दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 20 एक इवन नंबर है, दिस इज इक्वल टू -1 to the power 10 by 2 टाइम्स 30 choose 10, sorry not 10 by 2, 20 by 2, 20 by 2, yeah, so this is 30 choose 10. I think yeah, so that's it. Yeah, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.